आपकी देख दो बोल भी का बोल तो ले मैं थोड़ा सा करा नहीं बे अपन से ज्यादा जाना मानो जका ढाटी रहे तो सही किया और बड़ो बेशरम बोले तो बात सरोज निज मन मुकुर सुधार जो रायक बनता बुद्धिहीन तनु जागे सूर्यो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे होई हर कलेश विकार। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। उस पर जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की वासा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता शांति जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सब रहता पहले आई पहले जन्मी है जहाँ पे अपना संसार चला और आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और फूले फले सौभाग्यशाली है। बोलिए भारत माता की जय। और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र जी की जय।
नसीब कृपा। जब तक किसी भी ग्रंथ में महान पुरुषों ने इसीलिए तो कहा है कि पुराण क्या है? पुराण सुराई का जल है, 2 लीटर यदि उसमें भरा जाए तो 2 लीटर वापस निकाल लिया जाता। रामचरितमानस क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया ये मेरी रामचरितमानस जो रचना है वह सबसे छोटी है। लेकिन क्या है कि जिस प्रकार किसी नदी के समीप झिरिया खोद ली जाए तो वह सबसे छोटी उपमा बेकार के पास ये तो जरूरी है ज्योति छनन के करने वाली है। और यदि आप यदि कोई कहे कि इसकी बड़ी उपमा क्या है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी रामचरितमानस जो राघव जी के चरित्र लिखे हुए हैं वह इतना अथाह समुद्र है कि उसमें से कोई कितना भी होने के ना तो करने वाला नहीं है। इसलिए भैया सभी पुराणकर्ताओं ने, सभी पुराणों के रचनाओं ने अर्थ लिख दिया, उसका भाव लिख दिया। मैंने इसीलिए भैया राम जी की कथा का भाव नहीं लिखा कि जो जिस प्रकार का होगा वो उस प्रकार का इसका भाव लगा लेगा। ब्रह्मचारी हो तो उनके अनुसार लगा लें, सन्यासी हो तो उनके हिसाब से लगा लें, और जो संसारी है वो संसार के हिसाब से लगा लें। परमात्मा का दास है वो दासता के हिसाब से लगा। मैंने जब जब कहा है तब सबने मेरी बात मानी, परंतु मनुष्य ये कैसा है कि उसने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? कि जब मैं भगवान श्री रघुनाथ जी की रचना लिख रहा था तब मैंने लिखा कि क्या कि भगवान ने जब पूछा कि जब चंद्रमा में मेजर गाय गाय की है तो सुग्रीव जी ने भी अपना मत प्रस्तुत किया क्योंकि वह राजू से दुखी थी। अंगद जी ने भी अपना मत प्रस्तुत किया, उसमें अंगद जी का पिताजी के बाद में इनको मिल रहा था इसलिए वह भी दुखी थे। परंतु जब परमात्मा की बात दास के हाथ में आई तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरी बुद्धि के अनुसार चंद्रमा में, हनुमान जी ने कहा हे प्रभु शशि कुमार प्रिय दास सोई मूरत ही और बसी सोई श्यामता आभार। मेरे हिसाब से तो चंद्रमा आपका दास है और आपकी जो छवि है वो श्याम स्वरूप की है। वह श्याम स्वरूप उसके हृदय में बसा, मुझे ऐसा लगता है कि वह आपकी छवि हृदय में रखी है इसलिए वो आपकी छवि दिखाई दे रही है। बस छवि जब दिखाई दे रही है, चकोर उसी नदी के तट पर थे तो चकोर का ईमान हो जाता कि सत्य कह रहा हूं जो बात गलत नहीं हो सके, इसलिए वह चंद्रमा में टकटकी लगा के देखता रहता है और चाहे वो पलक ही क्यों ना जाए परंतु नजर दूर नहीं करता। तो एक पक्षी जलचर उस परमात्मा संत की बात को मान गया परंतु जो मनुष्य नहीं माना। मोह से भाव भक्त ने पूछा भैया हे परमात्मा आपने मोर की पांख के लिए अपने सिर पर क्यों रखते हैं? भगवान ने कहा कि भक्त मेरे मुकुटमणि और मैं भक्तों को दास, मैं अपने भक्तों का दास हूं और मेरे जो दास हैं वो मेरे भक्त हैं, वो हमारे सिर के ताज हैं, सिर के मुकुट हैं, मेरे मुकुट के मणि। तो मैं तुम्हें मोरे कहा रहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया मेरे जाके मार मोरे राख अपने मुकुट में पांखे कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि नील सरोवर नील मणि नील नील जल श्याम राजा नंद सोभान कोट कोट सरकाम। तो आज वह मोर गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति की बात मान गया और वह मेरे जब मैं भावों में जब मेघ मेरे जल से भरे होते हैं और मेरा स्वरूप वह जीव वह पक्षी उसमें देख करके कि जो मेरे भगवान को स्वरूप और वो नाचने लगा और जब वो नाचने लगा तो इतना भाव हो जाता है कि वह मेरे लिए रोने लगता है और जो मेरे लिए रोने लगता उसी को मैं अपने सिर पर रखता।
बाकी तो सब माया में फंसे हुए हैं। आज यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अनेकों ब्रह्मांडों में गया, एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष तक रहा, अनेक प्रकार का मैं घूमता रहा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, जय हो। भिन्न विष्णु शिव मनुदेशिता। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ यह बात सत्य हो जाती है, सीलबद्ध हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है कि इस संसार में अनेक ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांडों में लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। अनेक ब्रह्मांडों को ब्रह्मा जी है विधाता हैं, अलग प्रकार के हैं, भिन्न हैं। एक से कहूँगा ब्रह्मांडों में नहीं है, और दूसरे ब्रह्मांड के जो कालवस्त्र जी ने विष्णु भगवान के लिए देखा वो एक दूसरे प्रकार के हैं, और शिव जी भी वहाँ के दूसरे प्रकार के हैं, और मनु जी भी वहाँ के दूसरे हैं, और जगपाल भी वहाँ के दूसरे प्रकार के हैं। नर गंधर्व भूत किन्नर निश्चर पशु खर व्याला। वहाँ नर देखे, गंधर्व देखे, भूत देखे, बेताल देखे, किन्नर देखे, निशाचर देखे, राक्षस देखे, पशु और पक्षी देखे, और सर्प देखे, और क्या आपने देखा? देव सकल जीवत है आनई भांति। मैंने नाना प्रकार के, नाना जातियों के देवता देखे, और निशाचर देखे, गण देखे, परंतु सभी जीव वहाँ एक ब्रह्मांड में मैंने जिस प्रकार के देखे, और दूसरे ब्रह्मांड में मैं जब गया तो दूसरे ब्रह्मांड में मैंने सारे अलग ही प्रकार के और देखे। महसर सागर सहगिरि नाना, जय हो। सब प्रपंच तह आरैया। मैंने जाकर के अनेक नदी देखी, पृथ्वी देखी, हर ब्रह्मांड में पृथ्वी देखी, हर ब्रह्मांड की नदी देखी, समुद्र देखे, तालाब देखे, पर्वत देखे, सारी सृष्टि देखी, परंतु वहाँ जहाँ मैंने जब काली माटी देखी वो दूसरे ब्रह्मांड में काली माटी नहीं मिली, वो लाल माटी मिली। कहूँ वो है रेतीलो रेतीलो क्षेत्र में लोग ऐसी, और वर्णन को कालभूषण जी गरुड़ से करते कि जिस ब्रह्मांड में मैंने जिस प्रकार की वस्तु देखी, दूसरे ब्रह्मांड में मुझे उस प्रकार का कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे मुझे न से अनेक रूपा। प्रत्येक ब्रह्मांड में जब मैं गया तो एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहा। अब गणना तो वर्षों की कौन करेगा? तो जिनके जन्म अनेक हुए एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा रहे, एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रह रहे हैं, तो अब ब्रह्मा जी को दिन लगा हुआ पृथ्वी की उम्र, तो 100 वर्ष रहे ब्रह्मांड जी के समय लोक में, तो कितनी पृथ्वी की लोक के कितने वर्ष निकल गए? तो इनको जन्म की हर ब्रह्मांड में नौ हो, मनो याददाश्त गुरु के आशीर्वाद से बनी हुई थी, इसलिए इन्हें अनेक ब्रह्मांडों में 100 वर्ष रह करके देखा, और अपना रूप भी तेरे ब्रह्मांड में जाए अलग प्रकार को दिखाया। अनेकों अनपम वस्तुएं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कालभूषण जी ने देखी। अच्छा, अब जा भी नहीं देखी, हर ब्रह्मांड में राम जी को जन्म भी हो रहा हो, हर ब्रह्मांड में आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैंने हर ब्रह्मांड में राजा दशरथ जी और कौशल्या जी ने देखी। गोस्वामी जी आगे कहते हैं अवधपुरी प्रति भुवन नारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। हर ब्रह्मांड में मैंने अयोध्या देखी, और अयोध्या के समीप रहती हुई मैंने सरजू देखी, परंतु मैंने जैसी सरजू जो जहाँ देखी अपनी अयोध्या में, ऐसी सरजू हर ब्रह्मांड में नहीं थी।
ऐसा गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं। दशरथ कौशल्या सुनता जय हो। विविध रूप भरता देख हर ब्रह्मांड में मैंने दशरथ जी और माता कौशल्या जी भी देखी, और परमात्मा का जन्म हुआ तो उनके साथ में तीनों भाई खेल रहे हैं वह भी देखे, और एक ब्रह्मांड में मैंने भरत जी सामने शरीर के देखे, और एक दूसरे ब्रह्मांड में मैंने जाना और गोल्ड वर्ण के मैंने भरत जी देखे, और लक्ष्मण जी ने श्याम वर्ण के देखे। ऐसे में अनेक भाग से भरत जी सरसुआए और सभी देखे, राजा दशरथ जी और कौशल्या जी भी मैंने देखी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर और सटीक बात कहते हैं कि प्रति ब्रह्मांड राम अवतार देखा बाल विरोध अपार। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में गया, प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान श्री रघुनाथ जी का अवतार हो गया, अवतार हुआ है, और उनकी अनेक मैंने बाल लीलाएं मेरे अपने नेत्रों से देखता रहा, और मैं अनेक ब्रह्मांडों में घूमता रहा। भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरि जान अगणित भुवन फिरे हो प्रभु रावण देखहुआन। आज गोस्वामी जी कहते हैं कि काल वसुदेव जी ने जब यह बात गरुड़ जी से कही, जो संसार के लिए आश्चर्यचकित है, और तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि निश्चर अधम मलाइकताहि दीन निज धाम, गिर जाते मंदमती जो न भजे श्री राम। मेरे कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया संसार में सब कुछ देखा, भिन्न भिन्न में देख सब अति विचित्र हरियाण है हरिवान, हे भगवान के वाहन अनंत घोर फैलाव में उन्होंने राम न देख। सब पशु में परिवर्तन हर सृष्टि में मिला, हर जगह के ब्रह्मांड में मुझे परिवर्तन मिला, परंतु राम जी का अवतार सब ब्रह्मांडों में हुआ है, परंतु मैंने राम जी का ना मैंने रूप अलग देखा, ना भगवान का स्वरूप अलग देखा, न भगवान का स्वभाव मैंने अलग देखा। भगवान एक ही है सारे ब्रह्मांड में। अब जब बात यहाँ सिद्ध हो जाता तो अब अपन क्या समझ लेंगे कि अपन अकौवा के काम धेनु को छोड़ गए और अकौवा को दूध लगा निचोड़ 33 करोड़ के बल में खड़े हो गए और अपने परमात्मा ही छोड़ गए और आन उपासना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं और गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं तो भूतों को पूजने वाले भूतों को, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन तुम निष्काम होकर के और मेरी शरणागति में आ जा और सारे कामों का त्याग कर दे, सारे विषयों का त्याग कर दे। मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है। मैं ये कहने की कैसे हो गया कि जैसे संत से पूछा गया कि प्रभु एक का अनेक, तो संत ने कहा कि ऐसी बात समझ में नहीं आया, तो भैया मणि लिया, मणि यहाँ पर गिर रही है भगवान के एक उठा के मणि या थाली में रखी तो एक गिरी है राजा ने, तो दूसरी मणि उठा के जैसे जो कही तो राजा संत ने कही तो बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी है, कहिए तो फिर दो बाइक दो कहना तो कहने का क्या भाव है, तो तुमने क्यों बोला एक है तो एक, और तीसरी उठाई तो तीन गई, तब भी गई एक गई है। इसी प्रकार जिन हरि जैसा सुमरिया को तैसा लाभ, जिन भक्त ने भगवान को जिस भाव से प्रकट कर दिया उन परमात्मा का नाम उससे जुड़ गया और अपने स्वरूप हो गए। मानो परमात्मा एक ही है, चाहे मुसलमान कहें, चाहे गुरु नानक साहब की वाणी मान सिख कहें,
चाहे चर्च के ईसाई कहें और सनातन धर्म के चाहे राम जी कहें, सब एक। जिसने जैसा परमात्मा को पाया, जिसने भगवान को जैसा प्रसन्न किया, जिस प्रकार की छवि का वर्णन किया, उसी प्रकार से भगवान हो गए। एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी लेकर वृंदावन में गए तो सूरदास जी ने राधा कृष्ण भगवान के सामने प्रणाम किया। तुलसीदास जी से कहा तुम भी कर लो कि नहीं, मेरे रिश्ते तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कहा कि मेरे रिश्ते नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं कि कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ और अपने जन के तारे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण के सामने जब कहा कि हे प्रभु, यदि तुम वास्तव में मेरे परमात्मा हो तो तुम्हारे लिए धनुष को धारण करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली को रख दिया और भगवान श्री कृष्ण ने धनुष को धारण कर लिया। तो तब धारण कर लिया जब तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत किया। सिर्फ मानने की बात है, जो जीव जिस प्रकार से उस परमात्मा को प्रसन्न कर लेता है, मेरे परमात्मा उसी रूप में हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, इतनी ढोल और ताशे क्यों बज रहे हैं? कि भैया एक गांव में एक राजा के यहाँ एक देवता गया, वह मानव सारे गांव को खत्म करना खाना चाहता था, परंतु उस गांव के समिति वालों ने समिति राजा के यहाँ राज्यसभा लगी। तो राजा ने कहा कि हे दानवराज, हम रोज आपके लिए एक आदमी दे देंगे, परंतु पूरे गांव के लिए आप ना खाएं। तो रोज एक आदमी बनाना लगा। एक पिता के पुत्र का एक ही पुत्र था, उसका नंबर जब आने वाला है, उसने कहा कि काशी चलो। वो काशी से ज्योतिषों के और तांत्रिकों के लिए लेके आए। एक तांत्रिक ने उस दानव को एक कांच की शीशी में बंद कर दिया, तो कि इसके लिए अभी गया ही ले जाना पड़ेगा, परंतु इसके लिए ऐसे साधन से नहीं कि पूरे गांव के आदमी जाए डोरी से रखना। जब डोरी से ले जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं कि क्या कर रहा है, कि भैया बात अर्जुन तू मत फंस। तो कहीं नहीं प्रभु मैं देखना चाहता हूं कि ये दानव है, वो दानव जैसा गांव के हर आदमी हर जगह एक आदमी खाने में आज बंद कर दो कांच की शीशी में, और तुरंत काट करके काले भैयारी ले जा रहा है। तो जब प्रभु ने ऐसे देखना चाहता हूं, तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम देखे आओ। तो आज जब उस बालिकी में जिसमें झूमर डली हुई है, तो भगवान श्री अर्जुन ने जब देखा तो भगवान श्याम बांसुरी बजा रहे हैं। परंतु मानने की बात है, तो मेरे परमात्मा सब रूप में है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था प्रेम पितर गंधर्व, कैसे दोहरा, भूत पितर गंधर्व, कैसे दोहरा, देव जगत नर नाग था, भूत पितर गंधर्व, बंदाओं के अंदर रही निचर के पर करा हुआ सब, तो भूत प्रकट हो। तो भूत के भूत के तुलसीदास जी ने वो भगवान मिला दिया। भूत के मेरे बस की बात नहीं कि वो मड़ियां लाल तो बेरो भरना कौन करता है। तो के बाप नाम ने कि काय नाम ले हैं वो भगत पर है। जो लिखो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुनावे। तो कहे हमें जागी शरण में जाओ तो भगवान के रूप में मैं नहीं मिला सकता। तो जो जीव सब में परमात्मा देगा, तो कोई भी प्रकट हो तो उसके लिए परमात्मा की जिंदगी की रास्ता बता सकता। परमात्मा की वाणी को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ गलती हो गई हो तो दादा ही सब क्षमा करें। सिया रामचंद्र जी की जय। सोई शिशु पर सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर,
शोभा। परमात्मा की हर ब्रह्मांड में जो सुषुम्ना की लीला है वही और उनकी शोभा और वही कृपालु रघुवीर इस प्रकार मोह रूपी हवा के कारण अनेकों ब्रह्मांडों में घूमा, परंतु ने परमात्मा श्री राम जी का अनंत ब्रह्मांडों में भी एक ही स्वरूप का दर्शन किया। जो जगदाधार परमात्मा है वही सच्चिदानंद है और उनके पाने के बिना यह जीव कृतार्थ नहीं होगा, ऐसा सभी महापुरुषों ने कहा है। सिया रामचंद्र जी की जय। वाह भाई वाह, अच्छे टाइम पकड़ रही। आ जाओ दद्दा जी, गुरु जी आ जाओ। आरती कर दो भाई, तुम्हें कर दद्दा है जी। आरती गुरु जी हाँ दादाजी किसी का जलाल बत्ती रखी हुआ और शायद